हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे भक्त की कहानी लेकर आई हूँ जो कि पहले एक साधारण सा बनिया था और उस पे भगवान श्री राम और उनके भाइयों की ऐसी कृपा हुई कि वह एक साधारण से बनिए से एक ब्रह्म ज्ञानी बन गया। शुरू करती हूँ मेरी आज की कहानी। अयोध्या धाम में एक महल दशरथ महल या बड़ी जगह के नाम से जाना जाता है। काफ़ी समय पहले वहाँ पे एक संत रहा करते थे। उनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, मतलब कि ज़्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर है जिसमें पत्नियों समेत चारों भाई श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की सेवा होती है। क्योंकि सब के सब संत थे तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर और आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए जिसका नाम था पलटू बनिया को भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगाया जाता था और जो संत थे आश्रम में रहते वो भी वही खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ भी चढ़ावे के लिए आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास तो कुछ जोड़ा हुआ भी नहीं था, तो क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिए के पास भेज दिया और कहा कि भैया आज तो कुछ भी चढ़ावा नहीं आया है, सो आप थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिए ने जब ये सुना तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का ही है, मैं उधार में कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब ये पता चला तो जैसे भगवान की इच्छा, ये कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पीकर ही रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात में भी जल का ही भोग लगाना पड़ा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन करते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिए के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू, पलटू सेठ, अरे दरवाज़ा खोल। उसने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाज़ा खोला। सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी एक पीताम्बर ओढ़ कर खड़े हैं। वो चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े हुए थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभानी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वे आश्चर्य से पूछने लगे, बच्चों तुम हो कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका एक कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। यह वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू उस पीताम्बर का कोना खोला तो सचमुच उसमें चांदी के 1600 सिक्के निकले।
प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तभी बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिए को थोड़ी शर्म आई। हाँ, आज मैंने राशन नहीं दिया। लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसीलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो इस पर बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दिया कीजिएगा। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म की जमीन में गड़ा जा रहा था। फिर बोला, हाथ जोड़कर जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कह सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिए का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोला तो देखा कि भगवान का पतंबर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा कर ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा के हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ भी नहीं पता था। वह पूछने लगे, क्या हुआ? अरे, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? पर पलटू बनिया उठे ही ना और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे जहाँ ही छोड़ गए थे। बड़े प्यारे बच्चे थे, इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर भी आ गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये तो हमारे ही मंदिर का है जो गायब हो गया था। अब वे पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिए ने रात वाली पूरी की पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों को पकड़कर रोने लगे। हे भगवान, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुआ और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिए को पूरी बात का पता चला तो उसका हृदय भी धक से होकर रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा था वो तो स्वयं भगवान थे। अरे, मैं तो चरण भी ना छू पाया। अब तो वह दोनों ही लोग बैठकर रोए। उसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिए को वैराग हो गया और वो पलटू बनिए ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से व्याख्यात हुए। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही गई और रात में शयन के समय जब वो भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वो मूर्छित थे, लेकिन मूढ़ अवस्था में ही उन्होंने पत्नियों सहित चारों भाइयों के दर्शन हुए और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव उन्होंने अपने मस्तक पे धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहे तो ये अभाव, ये कष्ट
उनके दुखों का निवारण किया। जय श्री राम। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।